नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का जीएस गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः एक बार प्रवीण मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों का पढ़ाई सही से चल रहा होगा, सही दिशा में चल रहा होगा और सही मार्गदर्शन में भी चल रहा होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे रेलवे के बच्चों, आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी का क्लास, विद्युत का क्लास होने वाला है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और सारे के सारे प्रश्न जो है वो आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू का ही हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे हुए प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब का हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, पासर पैरेलल परिपथ की कौन सी विशेषता घर में कई विद्युत गैजेटों को जोड़ने के लिए श्रेणी परिपथ की तुलना उन्हें लाभप्रद बनाती है। तो देखिए कनेक्शन जो हमारे घरों में है, तो हम दो प्रकार का कनेक्शन देख रहे हैं। आप लोग दो प्रकार का कनेक्शन पढ़े होंगे, एक तो पैरेलल पढ़े होंगे, पैरेलल, और दूसरा हो जाएगा पैरेलल आपका समांतर हो गया, ये समांतर क्रम, और दूसरा आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम, सीरीज का, ठीक है, ये श्रेणी क्रम। तो हमसे प्रश्न बोल रहा है, पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो हम लोग घरेलू कनेक्शन करते हैं वो कौन से क्रम में करते हैं। तो घरेलू कनेक्शन हमारा होता है समांतर क्रम में, ठीक है, पैरेलल में होता है। तो हमसे प्रश्न यही बोल रहा है कि पैरेलल जो हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं वो श्रेणी के तुलना में, श्रेणी परिपथ के तुलना में कैसे फायदेमंद है, लाभप्रद है। तो देखिए यहाँ कह रहा है विद्युत धारा को विद्युत गैजेट के बीच विभाजित किया जाता है जिससे वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पैरेलल में क्या होगा। पैरेलल जब कनेक्शन हम करेंगे तो सारे गैजेट्स को, सारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं आपके, उसमें अलग अलग क्या जाने वाला है, तो अलग अलग करंट जाने वाला है उसमें, और सभी के बीच क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो समान रहने वाला है। तो हम देखिए कि सभी में जब अलग अलग करंट जा रहा है तो अलग अलग हम उसको क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो विद्युत धारा को विद्युत गैजेट के बीच विभाजित किया जाता है जिससे वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका ए नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 12 वोल्ट की एक बैटरी को क्रमशः 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 10 ओम प्रतिरोधक से पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में है, तो जब आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो इसमें क्या होगा, ये जितना भी है हमारे पास, तो आप देखिए मान लेते हैं यहां पर कि R1 है ये, और ये हमारा R2 हो गया। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा R1 और ये हमारा R2 हो गया। तो आप देखेंगे कि इससे क्या है, इससे जो करंट पास कर रहा है, तो करंट आपको सभी में सेम देखने को मिलेगा, करंट सेम देखने को मिलेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो जब करंट हमें सेम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 10 ओम सभी से होकर के क्या होने वाला है, सेम करंट पास करने वाला है। तो जब सेम करंट पास करेगा तो आप क्या कर लीजिए, आप जो है यहाँ पे समतुल्य निकाल लीजिए। आप जो है यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो आप कहिएगा कि सर सबको ऐड कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना है टोटल, 4 और 1 5। तो ये हमारा ऐड होने वाला है। इसको कर लीजिए, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस ये आपका 10 ओम। चलिए तो ये आप ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10 14, 14 17, 18 19 20, ये आपका हो गया 20 ओम हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो देखिए दोस्तों, I इक्वल्स टू क्या होता है, तो जब आप यहाँ पे ओम्स लॉ का लिखते हैं तो I इक्वल्स टू आप लोग क्या लिखते हैं, V अपॉन R लिखते हैं, ठीक है, V अपॉन R हो जाएगा। तो V कितना है यहाँ पर, तो आप कहिएगा
कि भी हमारा कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। 12 वोल्ट अपॉन आर कितना निकाले हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस अभी हम लोग निकाले हैं यहाँ पर 20 ओम निकाले हैं, तो ये आपका कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 12/2 गुने 10, तो ये आपका 6 और ये कितना आ जाएगा, तो ये आप कहिएगा इस तरीके से 0.6 आ जाएगा। तो ये आपका सी नंबर आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान होती है। तो अभी जस्ट हम पीछे वाले में बताए थे कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये V1, ये V2 हो जाएगा, और इससे जो करंट पास करेगा तो करंट क्या होगा, समान होगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, धारा यहाँ पे आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध कितना है दोस्तों, प्रतिरोध R है, और उसमें से धारा I प्रवाहित हो रही है, तो तार में क्षीणित शक्ति को डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका आपको याद रखना है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R होता है। ठीक है, और साथ ही आप ये भी याद रखिएगा, एक तो आपका ये क्या हो गया, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको I इंटू आई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से I इंटू ये आई आर क्या होता है, तो आप कहिएगा V होता है, और कहिएगा कैसे आ गया, तो याद कीजिए ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, आई आर लिखते हैं। तो ये आई आर की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, V सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये तो हमारा P इक्वल्स टू वी आई भी हो सकता है, लेकिन दिए हुए ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ओम के नियम का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर, ठीक है, नियत ताप पर चालक से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा, अच्छे सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, नियत ताप पर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है, तो नियत ताप पर ये जो चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित हो रहे धारा मीन्स विद्युत धारा के समानुपाती होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर जो होगा सिरों के बीच का वो समानुपात होगा किसके, उससे प्रवाहित हो रहे धारा के, विद्युत धारा के, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी इस साइन को हटाएंगे यहाँ पर, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, R लिखिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई, R आपका फॉर्मूला बनकर के आ गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखिए, विभवांतर धारा के सीधे अनुपातिक होता है, सही है कि नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, डायोड की परत के बीच क्या अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा संधि विभव रोधक। डायोड के परत के बीच का अंतर क्या है, संधि विभव रोधक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक 2 वोल्ट विद्युत वाहक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको करने का सही तरीका देखिए क्या है। कह रहा है कि प्रत्येक 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल ईएमएफ, तो सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए। तो आप कहिएगा कि सर ईएमएफ जो है, यहाँ पर ईएमएफ कितना दिया हुआ है, तो 2 वोल्ट दिया हुआ है। फिर कह रहा है, ये हो गया हमारा, फिर है 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ हम आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से सूचित कर लेते हैं, तो R इक्वल्स टू ये हमारा हो गया 1 ओम हो गया। फिर कह रहा है कि टोटल 10 सेल क्रम में जुड़े हुए हैं,
तो टोटल कितने हो गए हमारे, तो टोटल 10 हो गए, टोटल 10 सेल को जोड़ेंगे। फिर है यदि इनके साथ 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए तो इसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित कर देते हैं यहाँ पर 10 ओम। ठीक है, ये भी अगर जोड़ दिया जाए तब हमसे बोल रहा है कि धारा जो है वो कितनी होगी। तो अब आप बताइए कि धारा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो आप कहिएगा कि सर अभी आप जस्ट बताए हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है, और यहां से I निकालने के लिए, धारा निकालने के लिए हमें V अपॉन क्या करना पड़ेगा, R करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या चाहिए, तो हम धारा निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल EMF हमें चाहिए अपॉन टोटल रेसिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, अब देखिए टोटल ईएमएफ और टोटल रेसिस्टेंस अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका करंट यहां पर आ जाएगा। तो यहां से इस डेटा से हम लोग निकालेंगे, यहां देखिए जो हमारा ईएमएफ है तो टोटल हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। तो एक का देखिए कितना है, 2 वोल्ट है, और टोटल कितने सेल आप लगाए हुए हैं, 10 लगाए हुए हैं। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें आर की टोटल रेसिस्टेंस की, अगर हम बात करें तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालिएगा, पहले तो देखिए अगर हम आर टोटल करते हैं, आर टोटल, तो हमारे पास एक आर जो है 1 ओम का है, और टोटल कितने आप लगाइएगा, 10 लगाइएगा, चूंकि 10 सेल है हमारे पास। तो यहाँ पर टोटल ये कितना हो जाएगा, 10 ओम आपका हो जाएगा। लेकिन हमें टोटल ये चाहिए, हमें टोटल चाहिए रेसिस्टेंस। तो आप एक बात बताइए, 10 ओम यहां भी तो दिया हुआ है कि 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए। ये तो हमारा जो था पहले से, ये तो आंतरिक हम लोग निकाल रहे हैं ना, लेकिन ये 10 ओम का प्रतिरोध अब हम इसमें जोड़ेंगे। तो जब हम 10 ओम का प्रतिरोध जो है अपने इस वाले में जोड़ेंगे, इस वाले में जब हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 20 ओम हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 चीज निकल करके तैयार है, एक आपका टोटल आर निकल करके तैयार है यहाँ पर 20 ओम, और दूसरा आपका टोटल ईएमएफ आ चुका है यहाँ पर 20 वोल्ट का। हमें क्या करना है, टोटल ईएमएफ टोटल रेसिस्टेंस कर देना है। तो आप कहिएगा कि सर ये आ गया आपका 20 वोल्ट अपॉन टोटल नीचे कितना है 20 ओम कीजिएगा, ये कट जाएगा और आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप उत्तर क्या मारिएगा, 1 एम्पियर यहाँ पर आप आंसर मारिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, और आशा करते हैं आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। जो भी दिया होगा क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिख लेना है कि क्या क्या डेटा हमारे पास है, और फिर निकालने के लिए हमें करना क्या है, उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टता किस प्रकार वितरित होती है। तो श्रेणी संयोजन में यहां पर बोल रहा है, कौन से संयोजन में, अच्छे देखिएगा, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टता बोल रहा है किस प्रकार वितरित होता है। तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, आई आर है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे वोल्टेज का रिएक्शन किसके साथ है, आर के साथ। आप देखिए कैसे है, डायरेक्टली है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा था कि वोल्टता किस प्रकार वितरित होती है, तो हम कहेंगे प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने का सबसे सरल तरीका जिससे धारा का निरंतर प्रवाह हो सके, चालक को डैश के सिरों के बीच जोड़ना है। तो देखिए इसके लिए हमारा बेस्ट तरीका कौन सा है, आप उसको बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो या तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए पिछले प्रश्न में हमने देखा कि जब श्रेणी क्रम का बात हो तो श्रेणी क्रम में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, आप कहिएगा कि सबको जोड़ दीजिए। ठीक है ना, सभी का आपको क्या कर देना है, योग ले लेना है। जितना रहे यहाँ पर, जितना रहेगा आप सीधे सीधे सबको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में तो ये हो जाएगा सभी प्रतिरोधों का योग हो जाएगा। ठीक है, और अगर पैरेलल में पूछता तो पैरेलल में आप क्या करते, समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, तो 1/r लेते हैं इक्वल्स टू 1/r1
प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आप उसको ऐड करते रहिएगा। ठीक है, तो आपको समांतर क्रम में रेसिप्रोकल करके फिर सबको ऐड करना है, और अगर श्रेणी क्रम बोलेगा तो सीधे सीधे सबको ऐड कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विद्युत उपकरण कम तापमान बनाए रखकर भोजन को संरक्षित करने, तो ये देखिए तो कोई भी बता देगा, इसका आंसर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये फिर से आ गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। कह रहा है कि किसी पदार्थ के एक तार की लंबाई कितनी है, तो L है। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि जो भी डेटा दिया हुआ है आप सबसे पहले उसको लिखिए। ठीक है, तो तार की लंबाई कितनी दी हुई है, आप कहिएगा सर तार की लंबाई दी हुई है L। फिर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये आपका दिया हुआ है A है। फिर कह रहा है और प्रतिरोध 9 ओम है, तो यहाँ पे R हम लोग ले लेते हैं कितना, ये हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसी पदार्थ के, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसी पदार्थ के दूसरे तार की लंबाई कितनी कर दी गई है, L/3 कर दी गई है। ठीक है, तथा क्षेत्रफल कितना कर दिया गया है, क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया गया है, 3A कर दिया गया है। तो अब बोल रहा है कि अब बताइए उसका प्रतिरोध क्या होगा, कितना होगा। तो अब देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो R है, ठीक है ना, तो R इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये प्रतिरोधकता हो गया, L/A हो गया। तो यहां से आप लोग प्रतिरोधकता निकाल लेते हैं, RA/L हो गया। अब देखिए ये जो आप प्रतिरोधकता देख रहे हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, तो हम सेम मटेरियल का सेम होने वाला है, लेकिन अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर तो हमसे बोल रहा है कि उसी पदार्थ के दूसरे तार, मतलब कि मटेरियल हमारा क्या है, सेम है, और जब मटेरियल सेम है तो प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब प्रतिरोधकता सेम होगा तो यहां पर दूसरा वाला जो आने वाला है वो भी इसी के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए, अब आप कहिएगा कि सर 1 2 करके जरा यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चले, ये इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, R1A1/L1 बराबर हो जाएगा R2A2/L2 के। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वाला प्रतिरोध कितना है, तो आप कहिएगा सर 9 ओम है, इनटू पहले वाला एरिया कितना है, तो आप कहिएगा सर A है, फिर अपॉन पहले वाला लंबाई कितना है, तो आप कहिएगा कि सर L है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर हमें करना है सेकेंड वाले के, तो यहाँ पे R2 है, अब सेकेंड वाला R2 तो हमें निकालना ही है ना, इनटू एरिया कितना है, तो सेकेंड वाला एरिया हम क्या कर रहे हैं, 3A, मतलब कि पहले वाले का 3 गुना कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 3A लिखेंगे, अपॉन लंबाई क्या कर रहे हैं, तो लंबाई हम क्या कर रहे हैं, L/3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप L/3 लिखिएगा ना, तो ये जो नीचे वाला होगा ये कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका ऊपर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों क्या लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, ये L/3 जो यहाँ पे होगा, ये नीचे वाले 3 को हम डायरेक्ट कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप कहिएगा कि सर ये 9 ओम A 3/3 9 ओम A ये सब खत्म हो गया। इसके बाद ये L और ये L आपका क्या हो गया, ये भी समाप्त हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर, कुछ बचा क्या, 3/3 9 9 गया, L गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर आपका R2 इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, ये 1 ओम आपका आने वाला है। ठीक है, तो R2 इक्वल्स टू आपका ओम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी नंबर आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए तो सबको नोट डाउन आप करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, और आगामी एग्जाम में इससे भी प्रश्न आने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 4 1 ओम के प्रतिरोधक और एक प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जोड़ दिए जाएं। अब देखिए बोल रहा है एक श्रृंखला में जोड़ देना है, इसका मतलब है कि उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, कितना, तो 4 1 ओम का। तो आप कहिएगा कि गुरुजी अभी तुरंत आप रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है,
सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ तो 4 वो सब है 1-1 ओम का, तो सीधे हमको इतना नहीं करना है, हम सीधे सीधे क्या कर देंगे 4 ओम अपना आंसर मार देंगे। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो गया 4 ओम हो गया। ठीक है, प्रत्येक है कितने का 1-1 ओम का, टोटल 4 वो है, तो सीधे 1-1 4 बार कीजिएगा 4 ओम आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है किसी चालक तार के लिए विभवांतर बनाम धारा आलेख एक सरल रेखा है, इस रेखा की प्रवणता क्या प्रदर्शित करती है। तो क्या क्या बोल रहा है, पहला तो है विभवांतर और दूसरा है आपका धारा, मतलब कि V और I का ग्राफ आपसे बोल रहा है कि V और I का ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, V और I का ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, इसका जो प्रवणता है, इसका जो स्लोप है, ये हमें क्या देगा। तो आप कहिएगा कि V और I का जो प्रवणता है वो हमें प्रतिरोध देगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है, और यहां से V बट्टे I कीजिएगा तो ये क्या आने वाला है आपका R आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिशीलता, मोबिलिटी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनलों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ता है, फिर कह रहा है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का यहाँ पे यूज बोल रहा है। देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर मापने का यंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा वोल्ट मीटर क्या मापेगा, विभवांतर मापेगा, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या बोले, वोल्ट मीटर ये क्या मापेगा, ये मापेगा विभवांतर, और इसको आप कैसे जोड़िएगा, तो इसको आप जोड़िएगा समांतर क्रम में जोड़िएगा। ठीक है, वही अगर आपसे प्रश्न बोलता आमीटर के बारे में, तो आमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आमीटर का उपयोग, ठीक है, इसी को ए मीटर भी बहुत जगह लिखा जाता है। आमीटर का उपयोग आप कीजिएगा विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा के मापन में कीजिएगा। और आमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, तो इसे जो है हम लोग श्रेणी क्रम में हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है वोल्ट मीटर का यूज कहाँ किया जाता है, तो बल्ब में विभवांतर मापने में आप इसका यूज कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसका मापन करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में कौन सा गलत है। देखिए गलत हमसे बोल रहा है कि कौन सा इसमें गलत है। और देखिए हम पहले के क्लास में भी बता चुके हैं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो पूरा क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि ये गलत वाला या फिर क्वेश्चन में गलत दे दे या फिर दे दे कि कौन नहीं है, तो बच्चे धराधर पढ़ने के चक्कर में ये गलत शब्द छोड़ देते हैं, ये नहीं शब्द छोड़ देते हैं, और पता चलता है हम लोग जो है आता हुआ प्रश्न गलत करके आ गए। तो यहां बोल रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है विद्युन्मय तार में सदैव एक फ्यूज संयोजित रहता है। तो देखिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक फ्यूज परिपथ को अति धारा से बचाता है, ये भी हमारा सही है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा समान होती है। अब आप बताइए कि क्या प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा समान होगी। देखिए पहले क्वेश्चन में हम बताए थे कि हम लोग जो घरेलू कनेक्शन करते हैं वो कौन से क्रम में कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं समांतर क्रम में कर रहे हैं, पैरेलल में कर रहे हैं। तो समांतर क्रम में हम क्यों कर रहे हैं, ताकि वह हमारा वोल्टेज जो है वोल्टेज सेम रहे, लेकिन सभी उपकरणों को क्या हो, तो सभी उपकरणों को अलग अलग धारा मिल सके, क्योंकि सभी का क्या है, सभी का अलग अलग शक्ति होता है, तो सभी को अलग अलग विद्युत धारा मिल सके, इसीलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है
कि प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा जो है वो समान होती है। क्या ये सही है? क्या आपके घर में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो है वो सेम विद्युत धारा ले रहे हैं? नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब दिए हुए प्रश्न के संदर्भ में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दिए हुए प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो गया। चलिए, और देखिए सभी उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, ये तो सही है, ये तो अभी तुरंत बताएं कि सभी को समांतर में जोड़ेंगे, तो ये हमारा सही था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो केसीएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किरचॉफ का धारा नियम हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ्स करेंट लॉ हो गया ये आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि R ओम के एक प्रतिरोधक पर V वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है जिससे I धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध समान रखते हुए धारा को दोगुना करने के लिए विभवांतर कितना होगा? अब देखिए फिर से वही बात, फिर से हम लोग डेटा को एक जगह लिखेंगे। यहां कह रहा है कि R ओम, तो आप लिख लीजिएगा यहां पर प्रतिरोध हमारा कितना हो गया? प्रतिरोध आप कहिएगा कि सर आर ओम दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रतिरोधक पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, तो विभवांतर कितना दिया हुआ है? विभवांतर आप कहिएगा कि V वोल्ट दिया हुआ है जिससे I धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो धारा कितना दे दिया? धारा आपका दे दिया है I। अब कह रहा है कि प्रतिरोध को आप समान रखिए, प्रतिरोध आपको सेम रखना है और धारा को दोगुना कर देना है। ठीक है, करने के लिए विभवांतर कितना होगा? अब देखिए हम लोग ओम्स लॉ क्या पढ़े? तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े, V इक्वल्स टू आई आर पढ़े, हाँ या ना? ठीक है, आप कहिएगा बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट विभवांतर निकालना है, मतलब हमको V2 निकालना है। अब यहाँ पर करेंट बोल रहा है कि कितना कर रहे हैं? धारा को हम दो गुना कर रहे हैं, तो क्या हम I के जगह 2I लिख सकते हैं? क्योंकि धारा को दो गुना कर रहा है, तो ये 2I हो जाएगा। और यहां बोल रहा है कि प्रतिरोध को समान रखते हुए, मतलब प्रतिरोध के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको आप R का R ही रहने दीजिएगा। अब यहां पर अगर हम दोनों का क्या निकाल दे? अनुपात निकाल दे, तो आप कहिएगा कि सर ये आई आर और ये आई आर तो कट ही जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? तो V बट्टे V2 बराबर 1/2 बचेगा, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो V2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो हमें यही तो निकालना था, हमें V2 ही तो निकालना था। अब ऑप्शन में देखिए कहीं पे दिख रहा है क्या? तो आपका 2 भी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ थे। आप लोग आगामी एग्जाम के लिए तैयार रहिए। इसमें से इस 20 प्रश्न में से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा, और सभी प्रश्नों को आपको नोट डाउन करते जाना है, जो भी न्यूमेरिकल्स था उसको आपको करते जाना है। ठीक है, और आगे हम लोग अन्य प्रश्न के साथ अन्य क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।